हेलो दोस्तों, राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, वो वन लाइनर क्लास में मैं पूरा करवाने वाला हूँ। इस सेशन में पूरा वन लाइनर में जो है ना, पूरा शैक्षिक परिदृश्य रटवा दूंगा। याद रखना, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, पूरी क्लास आप लोग देख लेना। एक ही क्लास में सब कुछ खत्म करवाऊंगा बिना समय खराब किए हुए। जो है ना, मैं शुरू कर रहा हूँ। बस एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। पूरा रिवीजन जो है ना, आने वाले दिनों में रीट का तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ABL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो ABL आपको पता होगा, SIQE का एक भाग होता है। ये SIQE का फुल फॉर्म क्या है सर? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। याद रखना, छपता है 2015 में आया था क्या? SIQE। CCE को तो आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव आपका एवोल्यूशन होता है, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, आप जानते होगे इसको। CCP का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित विधि आपकी ये है। राइज का फुल फॉर्म अब आपको पता होगा। देखो, राइज से पहले मैं आपको समझाता हूँ दीक्षा। ठीक है, आपका जो दीक्षा है, दीक्षा उसके बाद में आया था आपका दीक्षा राइज। और ये दीक्षा कार्यक्रम 36 भाषाओं में चलाया गया था, आप सभी को पता होगा। राइज का फुल फॉर्म होता है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, याद रखना, राइज का फुल फॉर्म पूछता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षाओं के लिए है, 1 से 12 के लिए। आपका शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो आपका जो है किसके लिए है? तो आपका क्लास 1 से 12 के लिए है, आपको याद रखना है। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ भाई? 2 मई 2022। 2 मई 2022 को हवा महल कार्यक्रम आपका आया था, आपको पता होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये निष्ठा जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत होती है 21 अगस्त 2019 को। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? RSCERT। किसके द्वारा? RSCERT के द्वारा जो है वो आपका शिक्षा वाणी। और ध्यान रखना, ये आपका किस पर आता था? रेडियो पर कार्यक्रम आता था, आपको पता होगा। 11 बजे से 55 मिनट का ये कार्यक्रम होता था। कितने मिनट का होता था? 55 मिनट का जो है ये आपका कार्यक्रम होता था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण टीवी पे। देखो, दर्शन आपके टीवी पर ही होंगे, ऐसे याद रखो। दर्शन कहाँ होंगे? टीवी पे होंगे। वाणी, वाणी कहाँ सुनोगे? रेडियो पर सुनोगे, तो रेडियो पे आता था ये कार्यक्रम, याद रख लोगे। ठीक है, आओ आगे। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम है मिशन समर्थ। मिशन समर्थ शाला संवाद कार्यक्रम 19 मई 2020 को चला था। दीक्षा का नारा क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, याद रखना। कक्षा 6 से 12 तक की अध्ययन सामग्री विद्यार्थी को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्माइल 2.0 योजना में आई थी, आप सभी को पता होगा। दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग के क्रम में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। MDM योजना से फल वितरित किए जाते हैं। मंगलवार को MDM योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए, याद रखना। देखो भाई, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे ना, स्पीड से आगे बढ़ जाऊंगा, समय खराब नहीं करूंगा। स्टार्स योजना प्रायोजित केंद्र सरकार की योजना है। अगला है, बच्चे का स्तर जानने के लिए ABL की एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। शाला दर्पण और शाला दर्शन को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, जिसको इंटीग्रेटेड शाला दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड शाला दर्पण कहते हैं, याद रह जाएगा। चलो आओ। 100 दिवसीय रीडिंग कैंप की अवधि 14 सप्ताह की है। 100 दिवसीय रीडिंग कैंप का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ना सिखाना है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम बहुत अच्छा है, 3 से 8 तक के लिए चलाया गया यह प्रोग्राम है, ब्रिज प्रोग्राम। क्या है? शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य है, बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये शिक्षा दर्शन का जो है ना ध्येय वाक्य था, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल पूरा शैक्षिक परिदृश्य अगर आपका पढ़ा हुआ है ना, पूरा रिवाइज करवा दूंगा, यहाँ से ध्यान देना। दीक्षा राइज पोर्टल शिक्षण संस्थान कौन से सत्र से दीक्षा राइज प्रारंभ हुआ? 2017-18 से, याद रख लोगे, 2017-18 से। निष्ठा है गवर्नमेंट टीचर के लिए खास प्रशिक्षण। दीक्षा में पाठ्यक्रम का समावेश होता है CBSE, NCERT, SIERT। शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 को, याद करो, 1/6/2020 को आपका आया कौन सा? शिक्षा दर्शन। और इससे पहले शिक्षा वाणी आया था, उसकी डेट है 5/6। ठीक है, कौन सी है? 5/6/20, मतलब आपका 5/6 मतलब सॉरी 5/5/2020, मतलब 5 आपका जो है 5 सॉरी आपका 1 मई होगा, इसमें देख लेना एक बार आप, 1 मई 2020 होना चाहिए। ठीक है, देख लेना एक बार इसको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था। स्माइल के लिए कंटेंट कौन उपलब्ध करवाता है? RSCERT करवाती है, याद रखना। हाउमेल शिक्षण प्रक्रिया में है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दीक्षा पोर्टल का विकास किया गया, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। राइज का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, अगर तुम लोगों का प्लान है कि सर हमारा जो है ना 20 से 25 दिन में सारा रिवीजन करवा दो, 20 से 25 दिन में हम रिवीजन करना चाहते हैं भाई, 20 से 25 दिन में तुम्हारा सारा रिवीजन करवा दूंगा। सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ जाना तुम लोग। देखो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का लेवल 1 चाहे से लेवल 2 क्या क्या मैं तुम्हारे करवा के भेज दूंगा। राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, ICT, शिक्षण विधि, ये सब कुछ जीके करवाऊंगा तुम्हें NCERT की किताबों पे आधारित। ये सब कुछ 99 रुपए में तुम्हें तैयार करवा दूंगा। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी आकर के जुड़ो। और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, मान लो शैक्षिक परिदृश्य में दिक्कत है, आप सारा बताओ। सब कंटेंट है जो कम समय में पढ़ा जा सकता है। सर हम कैसे ले, हमें पता ही नहीं है। तो आप, ये मेरा नंबर है 7426949386, इस पे मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज डालना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, 99 रुपए में ही तुम्हें जोड़ दूंगा, ठीक है। और भी बहुत कम फीस में सारा कंटेंट दूंगा, कम समय में रिवाइज करवा दूंगा। ये मेरी खास बात है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाना। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। आओ आगे आगे के क्वेश्चन सलटाते हैं। देखो बिल्कुल जो आपसे वादा किया है पूरा रिवाइज करवाऊंगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का पूर्ण रूप SIQE, आपको याद रखना। दीक्षा पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था, पहले आपको बताया भी था मैंने। विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहते हैं ABL में, ठीक है। दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम 21 जून 2021, भाई बैक टू स्कूल, ठीक है। वापस आओ, योगा वाले दिन कब आओ? योगा वाले दिन। योगा दिवस कब आता है? सर 21 जून को आता है, तो 2021 ही आगे लगा दो, 2021 ही आगे लगा दो। देखो बस्ता मुक्त दिवस की घोषणा अशोक गहलोत जी ने की थी। सप्ताह के जिस दिन नो बैग डे, वो शनिवार को ही आता है भाई। नो बैग डे, बैग नहीं लेके आना तुम्हें स्कूल में, वो कब आएगा? शनिवार को आएगा सर। ये देखो भाई FLN, ये नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है ना, उसमें भी आपका FLN है। FLN का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, बनता है, एग्जाम में बनेगा FLN की फुल फॉर्म। आ जाओ। कोरोना काल में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ना, CWSN वाले, शिक्षा की निरंतरता द्वारा ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? मिशन समर्थ। मिशन समर्थ इन बच्चों के लिए है भाई। मिशन समर्थ जो ऐप है ना, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। CWSN के लिए ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कौन करवाने वाला पहला राज्य कौन है? भाई राजस्थान ही है भाई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तो राजस्थान ही पहले शिक्षा दे सकता है। आगे आ जाओ। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये समसा का नारा है भाई। किसका है? समसा। साला दर्पण की शुरुआत कब की गई? तो 12 फरवरी 2016 को की गई थी। कब? 12 फरवरी 2016 को। देववाणी ऐप आपका 18 अगस्त को आया था। SIQE कार्यक्रम की शुरुआत 1 मई 2015 को याद रखो आप, ठीक है। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, 36 भाषाओं में ये दीक्षा आया। फिर उसके बाद 2015 में आपका जो है वो आपका राइज आया था, सॉरी 2017-18 में दीक्षा राइज आया था, याद रखना है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आगे आओ, अगला प्रश्न, शिक्षा दर्शन की समय सारणी, ठीक है, 12:30 से 2:30 बजे तक का, 12:30 से 2:30 बजे तक का, 9 से 12 का। साला संवाद को आरंभ किया राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करवाऊं भाई, उससे पहले बता दिया ना, सेल्फ स्टडी प्लान, जिसका सपना है ना कि सर मेरे को 20 से 25 दिन में पूरा मेरा सिलेबस रिवीजन हो जाए, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ लूंगा, मैं तैयारी कर लूंगा, तो भाई ये सेल्फ स्टडी प्लान देख लो आप 1 मिनट के लिए। इसमें खास बात क्या है, 99 रुपए में तुम्हें पूरी तैयारी करवा दूंगा। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और इसका आप प्रॉफिट देखना, एग्जाम दे के आओ ना, यहाँ से कितने क्वेश्चन छपते हैं। एक ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको भी जुड़ना है ना, तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना, 7426949386। ये मेरा खुद का नंबर है, ये मेरा खुद का नंबर है, इस पे मैसेज करना, सब कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। बस आपको तैयारी तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी। आगे आओ। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल की स्थापना 6 फरवरी 2019 को, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। मिशन समर्थ, दृष्टि श्रवण बाधित विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाना, इसके लिए आया था। लॉकडाउन में बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चला था, DD जो आपका राजस्थान चैनल है उस पे, वो शिक्षा दर्शन है। राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था, याद रखना है। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT उदयपुर आपकी करती थी। राजस्थान में व्यवसायिक शिक्षा योजना 2014-15 से शुरू की गई है। वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा योजना राजस्थान के विद्यालयों में चलाई जा रही है, 9 से 12 के विद्यार्थियों में, ठीक है। आगे आओ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन बनता है भाई, राजस्थान जो राजकीय जो विद्यालय है उसमें अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में प्रति दिवस की उपस्थिति पर 15 रुपए दिए जाते हैं। भाई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, मतलब 6 से
8 के जो बच्चे हैं ना, 6 से 8 से बच्चे जो भी 2 किलोमीटर से स्कूल आते हैं ना, उनको 15 रुपए देंगे। कितने देंगे? 15 रुपए, याद रखना। राजस्थान में लैपटॉप वितरण योजना संचालित है। 8वीं बोर्ड परीक्षा, 10वीं बोर्ड परीक्षा, 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए आपको याद रखना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना बालिकाओं के लिए आपको पता है 50,000 रुपए देते हैं अलग अलग किस्तों में, आप सभी को याद होगा। 1 जून 2016 को ये योजना आई थी। कब आई थी? 1 जून 2016 को, याद रख लोगे, ठीक है। राजस्थान में भामाशाह दिवस कब मनाया जाता है? आपका 28 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राजकीय विद्यालयों में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक जुड़ाव के लिए पेटिका स्थापित की गई, अक्षय पेटिका, याद रखना। राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार डॉक्टर माधव त्रिपाठी को दिया गया। समसा का लोगो क्या है? समग्र शिक्षा अभियान का, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अच्छा, इसकी अवधि क्या है? 2018 से 2020 तक थी। राजस्थान में राज्य सरकार की समसा के संचालन सर्वोच्च नोडल एजेंसी RSCSE है, याद रखना है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में आपका सासा रमसा सबको शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान का संबंध पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक का है, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे ही टाइम खराब करूंगा, बाकी फास्टली चलता रहूंगा मैं, क्योंकि रिवीजन आपको सारा करवाना है, ठीक है। एक बार जो है मैं आगे के क्वेश्चंस पे आता हूँ भाई, जो अच्छे क्वेश्चंस है ना, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड मैटर हो ना वही मैं आपको करवाऊंगा यहाँ से, ताकि तुम्हारे लिए जो है ना वो सब कुछ आपके लिए, अगर आप भी जो है किसी उद्देश्य से क्लास देखने आए हैं ना, तो बिल्कुल आपके उद्देश्यों पर मैं खरा उतरूंगा और सारी बातें जो है। अब आ जाओ RT एक्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। किसके आ जाएंगे? RT एक्ट के। लेकिन आपको भाई मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर लास्ट के दिनों में तुम्हें रिविजन करना है ना, तो ये मेरा नंबर है 7426949386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। 99 रुपए में जो है ना तुम्हें सारा मैटर मैं यहाँ से तैयार करवा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, देखिए RT 2009 बिल सर्वप्रथम कहां पर पेश हुआ था? राज्यसभा में हुआ था। RT 2009 की अधिसूचना कब जारी हुई? 27 अगस्त 2019 को जारी होती है। RT 2009 परिणाम है संविधान संशोधन किया गया, कौन सा? 86वां अनुच्छेद आपका 21D को लागू करने का, शिक्षा सबके लिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 2005 में बना था, आपको याद रखना है। RT 2009 के जिस अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया वो आपका अध्याय 2 है, आपको याद रखना पड़ेगा। RT के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख तो भाई धारा 4 में है। धारा 4 आपको यही कहती है, देखो मैं धारा 3, 4 सारी याद करवाता हूँ। धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम है। सर धारा 2 में क्या है बता दो? धारा 2 में तो परिभाषाएं हैं। धारा 3 में क्या है भाई? धारा 3 में तो निःशुल्क प्रवेश है। धारा 3 में क्या है? निःशुल्क प्रवेश है। धारा 4 में प्रवेश की बात करी गई है, किसकी? प्रवेश की। तो भाई उम्र के आधार पे प्रवेश दे दो, कौन सी धारा में दे दोगे? धारा 4 में आपको प्रवेश दे देंगे हम लोग। अगला, आंगनबाड़ी और बालगाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, कौन सी धारा में उल्लेख है? धारा 11 में, ठीक है। आगे आओ, अगला 25% बालकों की फीस पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख धारा 12 में है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको एक सेशन दूंगा, उसमें RT की सारी धाराएं याद करवाने वाला हूँ। 38 के 38, 39 पूरी, सॉरी आगे आओ। अच्छा क्वेश्चन सॉरी, विद्यालय की विकास योजना SMC तैयार की जाएगी धारा 22(1) में, ठीक है। SMC तो भाई धारा 21 में है। किसमें? धारा 21 में, याद रखना। धारा 21 में है भाई SMC। कौन सी में? धारा 21 में, ठीक है। आगे आओ, शिक्षक के कर्तव्य और योग्यता का उल्लेख धारा आपका 24 में है। RT के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटों की संख्या पूछता है, एग्जाम में छपेगा, 45 है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण अध्याय 6 में उल्लेखित है। RT 2009 की जिस तरह के अंदर उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य में अपना RT एक्ट बना लेगा, तब वो आपकी RT धारा 38 है। राजस्थान सरकार द्वारा RT की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी होती है। राजस्थान में RT बिल का नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आपका 2011। राजस्थान RT 2021 के अध्याय में SMC का उल्लेख अध्याय 2 में है। SMC की साधारण बैठक दिनों में होनी चाहिए। RT 2009 के अनुसार 3 माह, 1 वर्ष में 4 बैठक होनी चाहिए। 1 वर्ष में SMC की कितनी बैठक चाहिए भाई? 4 बैठक चाहिए, याद कर लेना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ याद करवा देंगे। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप संवैधानिक होना चाहिए। RT 2000 शिकायतों का निवारण जो है आप लोग भाग 8 में भाग दिया हुआ है भाई। धारा तुम्हें रटवाऊंगा एक बार, है ना, धारा तुम्हें सारी रटवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से।
देखो, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंध समिति होनी चाहिए, एसएमसी। इसका उल्लेख है भाग 2 में। भाग पूछा है, धारा बता देते, धारा से तो अपन बता देते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। विद्यालय में विकास योजना तैयार की जाएगी विद्यालय प्रबंध समिति एसडीएमसी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, विद्यालय प्रबंध समिति में पदेन सदस्य सचिव कौन होगा? विद्यालय का प्रधान अध्यापक हो, याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में इसका नाम क्या है? पूछा हुआ पर्सन है, ये सारे पर्सन है ना तुम्हारे शैक्षिक परिदृश्य के आए हुए पर्सन है, ठीक है। पूरे रटवाऊंगा, पूरी क्लास देख जाना आप तो बस। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 राजस्थान में इसका नाम है। अगला, आरटी की डैश के अनुसार छात्रों को आयु के अनुसार, भाई आयु के अनुसार प्रवेश धारा 3 में दे दोगे। अगला, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण से विकास करती है, ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद का है, याद रख लीजिएगा। राजस्थान आरटी नियमावली के अनुसार विद्यालय में छात्र को प्रवेश देते समय आयु के सबूत के दस्तावेज क्या क्या ले भाई आयु देखने के लिए? या तो जन्म प्रमाण पत्र दिखा दो, भाई आंगनबाड़ी का कार्ड है तो वो दिखा दो, अरे वो भी नहीं है तो भाई अस्पताल सहायक नर्स का रजिस्टर दिखा दो, उससे भी हम तो प्रवेश कर देंगे। अगला जाओ फिर क्वेश्चन, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व वर्णित है 10 से 15 नियम में। आरटी 2011 की जो नियमावली है उसमें अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र नियम 24 में है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम राज्यसभा में पारित हुआ था। आरटी एक्ट 2011 के तहत स्कूलों में कितनी % सीटों पर आपको प्रवेश मिलेगा? 25% पे, याद रखना है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक कौन तैयार करेगी? भाई RSTB, राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो मंडल है इसकी स्थापना होती है 1973 में, रटो भाई इसको, 1973 में छपता है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च को हो गया था। आरटी के नियमों में संग्रहित करने के लिए प्रथम प्रयास आरटी 2010 किया गया था। आरटी 2011 के अध्याय 5 में विद्यालय और अध्यापकों के तो उत्तरदायित्व में याद रखना है। धारा 3 में विद्यालय प्रबंधन का संगठन और संरचना है। आरटी एक्ट नियमावली 2011 में कितने भाग नियम है? 10 भाग और 29 नियम। ये आपका लेवल 1 में, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका लेवल 1 में पूछा गया था भाई, पिछली रीट में, याद कर लेना। अब आ जाओ भाई, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन आरटी अधिनियम की कौन सी धारा में है? धारा पूछे तो 21वीं धारा, धारा नंबर 21। आ जाओ, वर्तमान में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति में 16 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 16। और एसडीएमसी में 23, एसडीएमसी में 23। और विद्यालय जो प्रबंधन समिति उसकी कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होगा? सचिव संस्था प्रधान होगा। अध्यक्ष कौन होगा? भाई अभिभावक होगा। अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। रट लेना सारे पर्सन, एक का एक इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें क्लास अगर अच्छी लग रही हो ना, मेहनत पे भरोसा हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मान जाऊंगा कि यार रियल में बच्चों ने देखा है। और भी शिक्षण विधि सब कुछ करवा दूंगा तुम्हें स्पीड से, रिवीजन के साथ। और ये मेरा सेल्फ स्टडी प्लान है। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा मेरे से जुड़ पाया ना, डेफिनेटली मान करके चलना, अगर वो मेहनत कर लिया ना, वो भाई सिलेक्शन से दूर नहीं रहेगा, ये पक्का है। यार 99 रुपए में तुम्हें सारी तैयारी करवा रहा हूँ सर, हमें पता नहीं है हम जुड़े कैसे, काफी बच्चों को पता नहीं रहता। भाई ये नंबर है 7426949386, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जुड़ जाओ। 99 वाले में 99 रुपए में तुम्हें जो है ना वो सारी तैयारी करवा दूंगा। कहाँ घबराने की आवश्यकता है तुम्हें यार, ठीक है। एनसीईआरटी का तो सारा जीके करवा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, तैयारी करते रहो बस, सीधी सी बात ये है। आ जाओ अगले क्वेश्चन, ठीक है। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति, भाई एसडीएमसी आ गई। कहाँ काम करती है? 9 से 12 के स्कूल में। कहाँ काम करती है? 9 से 12 के स्कूल में, याद रख लोगे। चलो, उसका अध्यक्ष होता है एसएमसी द्वारा। क्या पूछ रहा है समझ नहीं में आया। अगले आओ, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम बैठ के 3, ठीक है, न्यूनतम। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों की संख्या 8 होनी चाहिए, जो कुल सदस्य का 50% महिलाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50%। और अभिभावक कितने होने चाहिए? अभिभावक 75%, मतलब 24 है तो 16 चाहिए, ठीक है। आदर्श समन्वित विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एसडीएमसी के लिए मतलब समितियां कौन सी होती हैं? एसडीएमसी एसएमसी होती है। चलो छोड़ो। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा रमसा के अनुसार एसडीएमसी में 23 होंगे, ध्यान रखना। एसडीएमसी में 23 होंगे, एसएमसी में 16 होंगे। एसएमसी में कितने सदस्य हो सकते हैं? 16 हो सकते हैं, याद करो। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र क्लास 1 से 8 होगा, 9 से 12 होते हैं, एसडीएमसी काम करेगी वहां पर। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक के लिए गणपूर्ति 33%। अगला, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। वाद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय आपका जो है आपका डीईओ को होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक अमावस्या को होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आओ। अरे यार कहाँ रह गए, ठीक है चलो। विद्यालय परिसर की अवधारणा उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित हुई थी, ये क्या है? न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक योजना संबंधित। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय बिना बोझ के शिक्षा, ये आपका क्या है?
अच्छा, DISI का फुल फॉर्म, DISI डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी का नाम आपको याद रखना है। SSA सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा। SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, याद रखना है। निःशुल्क और बाल से अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम पारित किया गया भारत की संसद के द्वारा। ठीक है भाई, मैं पूरे क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ ना यार, स्पीड से सारे क्वेश्चन जो है ना सारे, और शिक्षण विधियों की क्लास लाऊंगा, देखना आप लोग याद करोगे। शिक्षण विधियों की क्लास जो है ना, शिक्षण विधियों की क्लास, ठीक है, वो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। और इसका पार्ट 2, अगर तुम्हें शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट 2 प्लस मैं ये लेकर के आऊंगा, यही क्लास नोट्स के फॉर्मेट में, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे सारा पढ़ाऊंगा तुम्हें नोट्स फॉर्मेट में, एक क्लास में पूरा शैक्षिक परिदृश्य, और वो भी 1 घंटा भी नहीं लगाऊंगा, 40 से 45 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा पूरा शैक्षिक परिदृश्य। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो बच्चे इसका पार्ट 2 देखना चाहें भाई, इसी चैनल पे आएगा। और ये सेल्फ स्टडी प्लान सिलेक्शन में ये रामबाण साबित होगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, जुड़ जाना, इस नंबर पे मैसेज कर लेना। 99 रुपये में तुम्हें सारी तैयारी करवा दूंगा। 74 26 94 93 86 आप लोगों के लिए मेरा खुद का नंबर है। आओ तैयारी करो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। धन्यवाद।